नमस्कार उन लोगों को, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को इंडियन नेशनल दल परिवार जिला हिसार की तरफ से राम राम नमस्कार। आज भाई हरीश वर्मा जी, जो राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, बड़े समाज सेवी हैं, अपने साथियों समेत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। हम जिला हिसार इकाई की तरफ से इनका पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और इनको पार्टी में जिम्मेवारी भी दी जाएगी और इनको ये एहसास होगा भाई इस पार्टी में तो आपने पहले ही आना चाहिए। इनको पूरा मान सम्मान देने का इंडियन नेशनल लोकदल परिवार मान सम्मान देने का काम करेगा। और इसी 23 तारीख को पार्टी के प्रधान महासचिव ऐलनाबाद से विधायक खेल रत्न किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे माननीय श्री रामपाल माजरा जी, 23 तारीख को 10 बजे जिला हिसार कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आ रहे हैं। 10 बजे 23 तारीख को राजगढ़ रोड पर चौधरी रिसोर्ट में कार्यकर्ता मीटिंग होगी। आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है, आप भी समय पर पहुंचने का काम करें। जी हरीश जी। जी हरीश जी। जय सिया राम सभी साथियों को, पत्रकार भाइयों को। आप इतनी गर्मी के अंदर समय निकाल कर हमारे लिए पहुंचे हैं, आपका दिल से मैं आभार करता हूं। और मैं इनेलो परिवार के अंदर हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे भाई साहब प्रधान जी सतवीर सिसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित हूँ। मैं विश्व हिंदू महासंघ के अंदर कार्य किया है, अपने हिंदुत्व की आवाज उठाई है और सनातन गोरक्षा महासंघ के अंदर गौ माता के लिए हर टाइम हर संभव मैंने मदद करने का प्रयास किया है। वो सारे कार्य मैं आज पार्टी में रहकर वो भी करता रहूंगा और अपनी पार्टी के धर्म प्रचार के साथ साथ पार्टी की मजबूती हरियाणा के अंदर नींव जो एक नींव का पत्थर होता है उसकी भांति कार्य करूंगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिले और पार्टी हर कोने के अंदर जो आज हरियाणा के अंदर युवा बेरोजगारी की तरफ घूम रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक किसान वर्ग है जो एमएसपी के लिए लड़ रहा है, किसानों की एमएसपी की आवाज को उठाया जाएगा। और साथ साथ में हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो सुबह निकलते हैं और शाम को अपने घर में घुसते हैं, उनके अंदर जो जीएसटी के कानून के अंदर जो संशोधन के लिए कार्यरत होगा उसके ऊपर पार्टी के साथ मिलकर आला कमान के नेतृत्व में कार्य करने का कार्य करेगा। अभी तक आप गैर राजनीतिक तौर पर रहकर समाज में कार्य कर रहे थे, तो राजनीति में आने का कोई विशेष क्या? देखो, मैं गैर राजनीतिक संगठन जितने भी थे हमारे विश्व हिंदू महासंघ, इसके हमारे पीठाधीश्वर आदरणीय सुरेंद्र नाथ अवधूत जी महाराज जी के नेतृत्व में मैंने कार्य किया है। उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई है, जब आप देश धर्म संस्कृति के प्रति आपका पूरा त्याग हो जाए तो आपको किसी न किसी राजनीतिक संगठन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक राष्ट्र नीति लागू करती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जो राष्ट्र नीति के ऊपर चलता है। राष्ट्र नीति के लिए राजनीतिक पार्टी में आना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने हमारी पार्टी जो हमारी क्षेत्र की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामा है। इनेलो इनेलो की नीति आज के टाइम में किसानों की आवाज किसने उठाई? इनेलो ने। पहलवान वर्ग की आवाज किसने उठाई? इनेलो ने। आज जो पानी का मुद्दा जो हरियाणा के अंदर चल रहा है एसवाईएल का, उसका मुद्दा कौन उठा रहा है? हमारी इनेलो पार्टी। इसलिए इनेलो पार्टी मैंने हर तरीके से सोच विचार के, क्योंकि इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जवान की पक्की है, जो आपको बोल दिया वो मुख का वचन एकदम कांटे की तरह है। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। चौधरी अभय चौटाला जी वही है। चौधरी देवीलाल जी के वंश चौधरी अभय चौटाला के अंदर पूरी विरासत के अंदर वो खून दौड़ता है चौधरी देवीलाल का। तो इस पार्टी का दामन थामने का मेरा कारण यही है। सर, आपके आने के बाद कौन से नए कार्य किए जाएंगे? कार्य करने के लिए सारे के सारे आला कमान के नेतृत्व में हम मीटिंग करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम रोजगार के ऊपर जाएंगे। आज युवा एजुकेशन लोन लेके अपनी डिग्री पूरी करता है और उसके बाद नौकरियों के लिए फाइलें उठा के कभी बेंगलोर जा रहा है, कभी कर्नाटक जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट जा रहा है।
वो जितना पैसा कमाता है उससे ज्यादा वहां लगा देता है। इंडिया के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कमी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है किसी भी कंपनी का, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। टैक्स फ्री जोन घोषित करने के लिए मैं पार्टी के साथ बात करूंगा कि टैक्स फ्री जोन का नेतृत्व बनाया जाए, कि बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को बुलाया जाए कि वो टैक्स फ्री जोन के अंदर हम अपनी एमएनसी कंपनियां स्थापित करें, और उसके बाद रोजगार मिलेगा युवाओं को। और दूसरी चीज, हर घर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के साथ एक आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने की कोशिश करेंगे। या तो हरियाणा के हर घर के अंदर एक रोजगार दिया जाएगा, या उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और आने वाली 7 पीढ़ी अपनी तंदुरुस्त कर सके। आपने विशेष तौर पर युवाओं को टारगेट किया। जी। हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर गांव के गांव खाते हो चुके युवा जो है देश छोड़कर विदेशों को पलायन कर चुके हैं, उनको रोकने के लिए भी आपके पास बिल्कुल, अगर देखो कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता, अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी की जिसमें से हमें खुशबू आती है, वो छोड़ के कोई भी युवा नहीं जाना चाहता। लेकिन पेट की मजबूरी एक इंसान को 7 समुद्र पार ले जाती है। आज लाखों युवाएं डोंकी बन के, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दूसरी कंट्रियों में जा रहा है, वो सिर्फ अपने पेट के लिए जा रहा है। जब युवाओं को अपने भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर रोजगार दिखेंगे तो वो अपना हरियाणा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और हमारा हरियाणा तो वैसे ही तंदुरुस्त है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मिलने की जरूरत है। जैसे ही युवाओं को डायरेक्शन मिलनी चालू हो जाएगी, इसके अंदर, हमारे अंदर हरियाणा का जैसे रोजगार का आंकड़ा बढ़ेगा तो अपने युवा कहीं नहीं जाएंगे। जी। नहीं, मोदी जी से मोह भंग कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी ने जो हिंदुत्व की आवाज उठाई थी उसकी हम आज भी सराहना करते हैं। जो राम मंदिर बनाया है वो हमारी हिंदुत्व की आवाज के लिए सबसे बढ़िया है। वो जो काम उन्होंने किया है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। हिंदुत्व की आवाज के लिए, धर्म प्रचार के लिए मैंने मोदी जी की सराहना की और आगे भी करते रहेंगे। और आगे भी कोई भी पार्टी जो हमारे हिंदुत्व की आवाज उठाएगी, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसकी सराहना करेंगे। लेकिन अब बात आ गई देश की अर्थव्यवस्था की, हमारे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की, तो उसकी आवाज उठाने के लिए तो कोई ना कोई हमारी पार्टी का चयन करना जरूरी था। सर, आज आपका जुड़ना कहीं ना कहीं क्या विधानसभा चुनाव के लिए भी जुड़ रहा है? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरे को पार्टी जो भी कार्य देगी, वो जो भी मेरे को करेगी, मैं अपनी तन मन धन से उस कार्य पे अग्रसित रहूंगा। और दूसरी चीज, टिकट मिलना, टिकट लेना, इन चीजों में मेरा कोई भी ध्यान नहीं है। मेरा काम है सिर्फ पार्टी मजबूत करना। हम बनने में नहीं, बनाने में विश्वास रखते हैं। और मैंने संगठन में कार्य किया है। मैं 1 और 1 2 नहीं कहता, मैं 1 और 1 11 करता हूँ। 1 और 11, एक एक करके जब 11 बनेगा तभी हमारा संगठन हरियाणा के अंदर मजबूत होगा और हमारी पार्टी हरियाणा के अंदर 75 नहीं 80 पार करेगी।